IAS एकेडमी में ये 20 क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण सेट है जो आगे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसे एक सेट की तरह लगाएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आइए सेट लगाते हैं, करें और लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऋग्वेद में कितनी नदी का वर्णन किया गया? ऋग्वेद में कितनी नदी का वर्णन किया गया? 250, 25, 75, 125। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25। ऋग्वेद में 25 नदी का वर्णन किया गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भीमबेटका की खोज किसने किया? भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका गुफा, तो इसकी खोज किसने किया? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, श्याम सुंदर, बनकाकर महोदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भीमबेटका की खोज बनकाकर महोदय ने किया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। श्वेतांबर ग्रंथ के अनुसार महावीर का जन्म कब हुआ था? ये बताना है। श्वेतांबर ग्रंथ के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और ये 24वें तीर्थंकर हैं। ऑप्शन है 599 BC, 540 BC, 468 BC, 563 BC। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। श्वेतांबर ग्रंथ के अनुसार महावीर का जन्म 599 BC में हुआ। वही अगर जो दिगंबर ग्रंथ के अनुसार पूछेगा तो उनका जन्म 540 BC में हुआ। और यदि प्रश्न में ये दिया रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो हम लोग 540 BC लगाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुर्जरा अभिलेख जो कि अशोक का अभिलेख है, कहाँ स्थित है? गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के वह संत जो इस्लाम से प्रभावित हैं, भारत के वह संत जो इस्लाम से प्रभावित हैं कौन थे? नामदेव, रामानुज, शंकराचार्य या नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नामदेव। भारत के वह संत जो इस्लाम से प्रभावित थे कौन थे? नामदेव थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में खरोष्टी लिपि का आविष्कार हुआ था? खरोष्टी लिपि किस देश में खरोष्टी लिपि का आविष्कार हुआ था? खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता, यानी राइट टू लेफ्ट खरोष्टी लिपि, और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता। तो बताना कि किस देश में खरोष्टी लिपि का आविष्कार हुआ? अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, ईरान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ईरान में खरोष्टी लिपि का आविष्कार ईरान में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में लाल क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में लाल क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, हरिप्रसाद, विशाल तिवारी या अर्जुन द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाल तिवारी। लाल क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विशाल तिवारी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति किसे नहीं कहा जाता? यानी किसे नहीं कहा जाता, वह नाम चुनना है जो त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है। तो हम लोग जानते हैं लाल, बाल, पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें से कौन शामिल नहीं होंगे? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति किसे नहीं कहा जाता है? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? 133 केल्विन, 75 केल्विन, 225 केल्विन, 100 केल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 133 केल्विन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न रिपीट हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 133 केल्विन। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइक्लोट्रॉन किसे त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये किससे नहीं होगा, किसे होगा?
साइक्लोट्रॉन किसे त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक और प्रोटॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असमतापी प्राणी में कौन शामिल नहीं है, यानी ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्राणी है जो असमतापी प्राणी नहीं है? मानव, मेढक, सांप, छिपकली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौन सा नहीं है? मानव। मानव समतापी में आता है, न कि असमतापी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन मिश्रित ग्रंथि नहीं है? मिश्रित ग्रंथि मतलब बाह्य ग्रंथि और अंतः ग्रंथि में शामिल नहीं है। अग्नाशय, अंडाशय, एड्रेनलिन और वृषण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रेनलिन, जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्यधार झील कहाँ स्थित है? ये एक प्रकार का झील है, ये बताना कि सूर्यधार झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? क्रिकेट, पोलो, गोल्फ, हॉकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोल्फ के लिए। आयरन शब्द का प्रयोग गोल्फ के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौटांग नदी किस नदी की सहायक नदी है? चौटांग एक प्रकार की सहायक नदी है, तो बताना ये किस नदी में जाकर मिल जाती है? सोन, घग्गर, कोशी, गंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घग्गर। चौटांग नदी किसकी एक सहायक नदी है? घग्गर नदी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सचिव का पद किस वर्ष निर्मित किया गया था? भारत सचिव का पद कब बनाया गया था? 1853 एक्ट द्वारा, 1909 एक्ट द्वारा, 1861 एक्ट द्वारा, 1935 एक्ट द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1861 एक्ट के द्वारा। ये भी था के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइबर कानून किस सूची में शामिल होता है? साइबर कानून किस सूची में शामिल होता है? 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होता है जिस पर कानून संघ और राज्य दोनों बनाता है, और संघ में कानून संघ बनाता है, राज्य पर कानून राज्य बनाता है। तो साइबर कानून किस सूची का विषय है? तो ये होता है समवर्ती सूची का, यानी ऑप्शन बी। ध्यान रखना, साइबर समवर्ती यानी साइबर कानून समवर्ती सूची में शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? पीला रुमाल, पंजा, तीर, पीला बक्सा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीला बक्सा। इस चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जबकि 3 प्रांत में मिलीजुली सरकार बनाई थी, यानी टोटल 8 प्रांत में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरोप को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इस तरह का प्रश्न हर तरह के एग्जाम में एक ना एक जरूर आता है, तो ध्यान दीजिएगा। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल, तेलंगाना, गोवा, गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कहाँ स्थित है बोंडला वन्यजीव अभयारण्य? गोवा में। तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न समाप्त होता है। दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी नए चैनल पर आए हैं वो भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।